जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे ऋषि मुनि, आयुर्वेद के आचार्य ऋषि मुनि, सर्क ऋषि, सुश्रुत ऋषि और वाग्वट ऋषि और आदि आदि आयुर्वेद के आचार्य ऋषि मुनि हुए। उन्होंने पहला सूत्र बताया, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख है हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहना चाहिए। जो शरीर निरोग रहेगा तो निरोग शरीर के लिए ऋषि मुनियों ने पहले बात तो शुरुआत करी है माता के गर्भ से लेकर के माता को अच्छा भोजन पानी, अच्छी शुद्ध आहार विहार, अनेक तरह की आयरन कैल्शियम विटामिन आदि का सेवन करके जो पहला संस्कार माता के गर्भ से होता है उनसे लेकर के कहते हैं पहले हमें छोटे पौधे को बीज से लेकर के छोटा जितना भी पौधा है उनकी पहले देखभाल करेंगे तो वो अच्छा बनेगा। और पकने के बाद में उनके कुछ भी इलाज करें तो जैसे अगर कमी रह गई वो कमी हमारे जीवन में पेड़ पौधों है चाहे कोई हमारा जीवन है उनमें कमियां वो दूर होने वाली नहीं है। इसलिए बचपन से लेकर के बच्चों की देखभाल हमें वर्तमान में जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए और अपना भी रखना चाहिए। तो पहला सुख निरोगी काया। बच्चे निरोग हो गए, अच्छे सक्षम हो गए तो उनकी यादाश्त अच्छी होगी तो वो पढ़ने में लिखने में और उत्तीर्ण बनेंगे। और उसकी कमियां होगी तो कोई शराबी कबाबी आदि अनेक तरह की चिकनक पिकनक आदि लूट खसोट वाले ऐसे उसकी भावना होगी क्योंकि उसके मन में यादाश्त, उसके चित्त में चंचलता आदि अनेक तरह की लहरें तरंगें उठती है। इसलिए पहले माता के गर्भ में से लेकर के बच्चा जन्मता है उस समय माता का संस्कार होना चाहिए, माता का अच्छा स्वभाव होना चाहिए, पिता माता का परिवार का स्वभाव सात्विक स्वभाव घर में होना चाहिए। चिड़चिड़े स्वभाव जो होता है वो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और गाली गलौज जो बोलते हैं घर में उनसे बच्चे का बड़ा प्रभाव पड़ता है अच्छे भाव से। और बच्चे को स्वास्थ्य के लिए अनेक तरह की आयुर्वेद की पत्ती है वह अपनानी चाहिए। जो अंग्रेजी पत्ती है आजकल जो कोई बच्चा थोड़ा सा बीमार हुआ उनमें एंटीबायोटिक लगी तो उनका लीवर फॉल्ट हो गया, उनकी प्लेटलेट डाउन हो गई, लीवर में सोजन आ गया, वह बच्चा ज़िंदगी भर दुख पाएगा और न उसकी बॉडी बनेगी न उसका कोई शरीर बनेगा। इसलिए एंटीबायोटिक देनी तो ज़रूरी होगी आजकल क्योंकि आजकल एंटीबायोटिक जल्दी हमें बुखार उतारना चाहते हैं, जल्दी हम उसकी अनेक तरह की आजकल कमजोरियां है, ऐसा ही खान पान है। इसलिए बच्चों को खान पान के लिए अनेक तरह की कई कहते हैं हमारे घी नहीं है मक्खन नहीं है, घी मक्खन नहीं है तो और भी बहुत सी जड़ी बूटी ऐसी है, सस्ती भी है महंगी भी है और सस्ती बहुत सी जड़ी बूटी ऐसी है जिनको बच्चों को खिलाने से उनकी आयरन कैल्शियम आदि लीवर किडनी अच्छी भूख लगनी, अच्छा उसका स्वास्थ्य रहना, ऐसे अनेक जड़ी बूटी हमारे घर में रसोई में हम रख सकते हैं। जिन रसोई में रखेंगे उनसे बीमारियां शुरू भी नहीं होगी, पैदा भी नहीं होगी। बहुत सी ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे रसोई घर में हम रख सकते हैं। छोटी छोटी सस्ती चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। इसलिए हमें कई कहते हैं पापड़ बनाना जानते हैं, पापड़ वाली बात है, कहते हैं अरे ऐसे तो मैं ही जानता हूँ। तो जानते हो तो करते क्यों नहीं, करते नहीं है इसलिए वो कमी है। जानो बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ मेरे से आप अधिक जानो तो वो मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा है। जो कहने न पड़े अपने आप मेरे से ही पहले सक्षम हो तो मेरे कहने की नौबत भी कहाँ है। जे अगर जे मैं कहता हूँ मुझसे अधिक अगर जो कोई जानता है मेरी अपील नहीं होनी चाहिए, मेरी खुशी होनी चाहिए अरे मेरे से अधिक जानने वाले भी बहुत है, तो ऐसी खुशी मेरे होनी चाहिए। आजकल ऐसे है कि मेरे से अधिक जानने वाले न हो, मेरी ऐसी भावना है कि मेरे से अधिक जानने वाला जितने भी है, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे अध्यात्म के बारे में हो, चाहे समाज की शिक्षा के बारे में हो,
चाहे राष्ट्र की शिक्षा के बारे में हो, मेरे से जो अधिक जानता है मैं उसको धन्यवाद करता हूँ, मैं वाह वाह करता हूँ, क्योंकि मेरे से जो अधिक जानता है उसको मेरे चिढ़ नहीं होनी चाहिए, मेरे द्वेष नहीं होना चाहिए, मेरे भाव अच्छा होना चाहिए भी मेरे से जो अधिक जानता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है जो मुझे भी उससे प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे भावना होनी चाहिए। और घर के अंदर जितना भी सात्विक स्वभाव के हर सदस्य रहेंगे उनका बच्चा का अच्छा प्रभाव होगा। जो चिड़चिड़ा है, गाली गलौज देते हैं, जैसे कई कहते हैं अरे काटूंगा तुझे, मैं बांटूंगा तुझे, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, माता बोलती है मैं काटूंगा, मैं बांटूंगा तुझको, मैं तेरे कच्चे न खा जाऊँगा, ऐसी ऐसी बहुत सी कई सारी टीका टिप्पणी करेंगे। कहने की जरूरत नहीं है, कहने का एक ही सूत्र है कि बस सात्विक भाव से चिड़चिड़े भाव बंद करो, सात्विक भाव से बोलो, सात्विक भाषा बोलो, सात्विक खान पान करो, सात्विक विचार से रहो। और बच्चे को सात्विक भाव से उसको शासन में रह करके बच्चा 12 साल तक अपने शासन में रह सकता है। 12 साल के बाद में अपने कंट्रोल से बाहर हो सकता है। बाहर की बातें और दोस्तों की बातें जब कैच करता है तो आपके कब्जे में नहीं आएगा। इसलिए ऋषि मुनियों की शोध है 5 साल से लेकर के बच्चे के थोड़ा शासन में रखना चाहिए। अंदर से भय और अंदर से प्रेम और बाहर से थोड़ा भय अंकुश होना चाहिए बच्चे को। जब तक अंकुश नहीं होता उसको विद्या भी नहीं आएगी। और वो कंट्रोल में जो अपने कई चिड़चिड़े बच्चे होते हैं, हम ऐसे लेंगे वो से लेंगे, तो माता पिता कहते हैं लो रोने से बंद हो जाए। अरे रोने से क्या बैठता है, रोने से जो बिना बीमारी के जो रोता है राजी खुशी होता है, उनके फेफड़े मजबूत होते हैं, उनके एक्सरसाइज होता है, उनका कंठ की बीमारियां ठीक होती है। अपने आप रोने से क्या फर्क पड़ता है उसको। चिड़चिड़ापन जो मांगेगा वो वस्तु देंगे। तो आजकल बाज़ार की जो दुकानों की चीज़ें हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बीमारी की में का आज बढ़ाई है, वो 12 महीने 2 साल 3 साल में हमारे पास आती है। उन बच्चे को हम देते हैं, उसमें कहाँ स्वास्थ्य का काम है, वह बीमारी का ही काम होगा। वह लीवर खराब करेगी, वह किसी को ढोलन ढोल कर देगी, किसी के सुकम सुख कर देगी। ऐसी तो दवाइयाँ, ऐसी तो खाने वाली वस्तु है। हमारे आयुर्वेद कहता है कि 5 घंटों के बाद में चीज़ बनाई हुई पकाई हुई वस्तु बासी होती है। और हम उसको पकाई हुई कहे भुजिया है, अमुक अमुक कंपनी है, अरे क्या है भुजिया है तो कब बनाए थे, कितने महीने हो गए। आयुर्वेद कहता है 5 घंटों में बासी। क्या उसकी प्रशंसा करते हो, अमुक अमुक कंपनी है। कंपनी क्या है, कंपनी का नाम रखने से कोई कंपनी में कोई करंट बनता है स्वास्थ्य का? कोई करंट नहीं बनता। ठीक है, कंपनी बनाती है, बनाती है उस समय जा करके वहाँ पर खा लो। पर बनाए कभी, पहुँचे हमारे पास कितने सालों से, उस कंपनी का हमारे क्या सार है, क्या उसका अर्थ है। ऐसे ऐसे पढ़े लिखे आजकल वो कहते हैं अमुक अमुक कंपनी है, क्या हुई कंपनी। राजीव दीक्षित ने तो कहा था पढ़े लिखे जितने मूर्ख होते हैं इतने अनपढ़ नहीं होते, वो बड़े सोचते हैं और पढ़े लिखे कंपनी का एड्रेस पढ़ के कुछ भी खा सकते हैं। इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना चाहिए। कंपनी को जाओ भाड़ में। हमारे जो आयुर्वेद ऋषि मुनियों ने जिसने शोध की, जिसने त्याग तपस्या करके, जिसने कोई कमीशन नहीं लिया, जो पेड़ पौधों के नीचे बरसात के नीचे गुफाओं में जिसने इतिहास लिख करके मनुष्य की शोध करके जो स्वास्थ्य की शोध करी, जड़ी बूटी की शोध करी, अनेक तरह की आज जो वैज्ञानिक युग है इसमें अनेक तरह की लाइब्रेरी और मशीनें हैं, उनसे शोध नहीं होती। वो शोध हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हज़ारों साल पहले की थी। उन शोध की हम इतिहास है उनको हम नहीं देखते। और आज की नई नई वस्तु है उन पर हम लड़ायत हो रहे हैं, हम उन पर प्रभावित हो रहे हैं। एक अमुक है, एक चर्चा आई, कोई देश ने किसी देश ने कहा कि ऐसी कोई जड़ी बूटी हो, ऐसी कोई वस्तु हो जिनसे 1-2 दिन तक भूख नहीं लगे। ऐसे 2-4 चमची खाने के 4-5 चमची खाने के बाद में भूख नहीं लगे, ऐसा कोई संसार में है। तो हमारे भारत के अंदर ही एक ऐसे लड़का है, उसने, लड़के ने तो नहीं बताई, लड़के की दादा ने या पिता ने बताया अमुक अमुक एक बीज होते हैं, उनके पाउडर खाने से 2 दिन तक भूख नहीं लगती। उसमें लाइब्रेरी में जांच कराई तो सारी चीज़ें जो हम आहार में खाते हैं वो सारी कैल्शियम आयरन आदि उसमें 4-5 चमचे में सब कुछ थे। और 2 दिन तक वो भूखा मनुष्य
4-5 चमची से रह सकता है, ऐसी ऐसी शोध हमारे एक मौखिक बताते हैं। और हम लाइब्रेरी पर जाते हैं, वही उसी वस्तु को लाइब्रेरी में चेक करते हैं, वही ऐसी भी रिपोर्ट आती है जैसे उसने कहा है वैसी रिपोर्ट आती है। जो अनपढ़ है, कुछ भी नहीं जानते, परंतु परंपरा पीढ़ी का उसके ज्ञान है कि हमारे दादा परदादा सरदादा हमारे वन में रहते थे, वो अमुक अमुक वस्तु खाते थे, उनका बीज का पाउडर खाते थे, उनको 2-2 दिन तक भूख नहीं लगती थी, 4 चमची 5 चमची खा लेते थे, उनको प्यास भी नहीं लगती थी। वो एक पौधा है जो नदियों के किनारे होता है, उनके बीज होते हैं, उनके बीज के पाउडर से 4-5 चमची खाने से 2 दिन तक भूख नहीं लगती, उसमें सारी चीज़ों के साल्ट है पाया जाता है। ऐसी ऐसी हमारी ऋषियों की शोध है, अनेक तरह की शोध है। कहने का अर्थ है हमारे ऋषि मुनि जो त्याग तपस्या करके जिन्होंने शोध की, उन ऋषि मुनियों की पत्ती पर हमें चलना चाहिए। उन रसोई के अंदर हमारे अनेक तरह के वस्तु रख सकते हैं, उन वस्तु रखने से, उनका प्रयोग करने से हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम जो जीना चाहते हैं, जो हमारे खाना सुबह है उनको खा लिया शाम को, तो वो हमारी बीमारी को क्यों मोल लेते हैं। जो खटाई सुबह खानी है उनको रात को खाते हैं, वो तो एक बीमारी का घर ही है। कितनी भी दवाई चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाई ले लो, परंतु वो बीमारी जो हो गई वो जाने वाली नहीं, क्योंकि हमने भोजन को नहीं बदला। जब तक भोजन नहीं बदलते, समय नहीं बदलते, जो ऋषि मुनियों ने बताए वैसे नहीं करते, तो दवाई कितने भी चाहे कंपनी की ले ले करके बहुत से लोग फेल हो गए। जो ऊंचे, अब तो ऊंचे हाथ कर रखे हैं लोगों ने, जो बड़े बड़े धनराटी थे, जिनके रात दिन पैसे मिलने की जगह नहीं थी, वो बीमार हो रहे हैं। उनको खाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं बता रहा है, अमुक अमुक नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, पैसे की उनकी कमी नहीं है। मुनि उसके 12 महीनों से हिसाब करते हैं, इतने पैसा है जो, और उनको कई जो शोध करी है जिसने अपने आप पर कभी हमारे हुआ क्या है, जो सामान के लिए हम भाग दौड़ करी खाने पीने के लिए, और वो खाना पीना हमारे माफे की भी नहीं है, क्यों भागे हम। जिसने शोध कर ली और जिसने आपके पीछे ज्ञान किया कि मैं क्यों भागा, क्यों दौड़ करी, किसके लिए दौड़ करी, ये धन किसके काम आएगा। पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत है तो उसके लिए धन सींचेगा तो वो गुलछड़ी में उड़ा देगा, और सपूत है तो अपने से अधिक कमा लेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत जीविका के लिए व्यवस्था आगे की रखनी चाहिए, परंतु ऐसी व्यवस्था क्या है जो हमारे जीवन के अंदर इकट्ठा किया और दान पुण्य के अंदर कुछ भी नहीं किया, तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे ही इस लोक के लिए भाग दौड़ करो, परंतु परलोक के लिए भी कुछ सुधार करो। और इस शरीर तो एक औजार है, ये जन्मा है वो मरेगा, और जन्मा है वो जवान होगा, और जवान होगा वो बुढ़ा जर्जर होगा, और जर्जर होगा जब पछताव होगा, और पछताव होगा तो भी जाना होगा, अगर ये खुशी रखेगा तो भी जाना होगा। ये शरीर का त्याग करना पड़ेगा। बच्चा जन्मता है, ये डॉक्टर बनेगा या IAS अधिकारी बनेगा या इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा ये तो कोई भविष्य बता नहीं सकता, परंतु यही भविष्य बता सकता है कि ये मरेगा। जन्मा है वह मरेगा, ये भविष्य से कोई भी कह दे कि ये मरेगा, उसका भविष्य सही होगा। परंतु कहने का अर्थ है जन्मा है वो मरेगा, परंतु ये शरीर औजार है, इन औजार को जब तक हम अच्छा काम में लिया तो हमारे परलोक सुधरेगा, अगर ये उसको काम में नहीं लिया तो परलोक बिगड़ेगा। ये औजार कोई काम में नहीं आएगा, सड़े गलेगा, मिट्टी में मिलेगा, या जलकर राख बनेगी, या कैसे भी बनाओ इसको, मरने के बाद में कैसे भी करो क्या है। कोई चाहे जल दाग दो, चाहे अग्नि दाग दो, चाहे मिट्टी दाग दो, कौन से दाग दो, दाग देने से क्या है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। कहने का अर्थ है पहला सुख निरोगी काया, इसके लिए हमें उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अब गिनाए तो क्या 2-4 चीज़ें हम गिना देंगे तो हजारों चीज़ होती है। इसलिए आपने आपको खुद को इसके सावधान रह करके जो जो ऋषि मुनियों ने बताए आप खोजो और स्वस्थ रहो, निरोग रहो। पहला सुख निरोगी काया, और ये औजार है, इन औजार को सही रखो। जब तक जीता है तब तक चलते फिरते अच्छे जीने की कला सीखो। यह लोग सुधारो, परलोक सुधारो, और अपने
परिवार के सदस्य को जो हमारे ऋषि मुनियों ने एक दायरा, सीमित दायरा बनाया था, इतना परिवार आपका है, इनको सक्षम बना करके इनको अच्छा जीवन जीने की कला सिखाओ, वो तो आपका पुण्य है। अगर जो कुछ नहीं सिखाते तो उनका अधूरापन, उसके कर्जे उसके ऊपर रहता है। और माता पिता का ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, 3 ऋण हर मनुष्य के ऊपर है। इन ऋणों का कर्ज उतारने के लिए संकल्प हमें करना चाहिए। पितृ ऋण माता पिता का ऋण है, माता पिता ने हमें पालन पोषण किया, उनका ऋण हमें चुकाना चाहिए। पितृ ऋण, देव ऋण, जैसे दैविक शक्तियाँ हैं परमात्मा की, जितनी भी दैविक शक्तियाँ हैं, 33 देवता है, वे हमें देते हैं, सब कुछ देते हैं, अनाज देते हैं, जल देते हैं, जीवन जीने के लिए जल है, देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, जितने भी देवता है, अन्न देवता है, पृथ्वी देवता है, ये देवता है, हमें देते हैं। इनको कहते हैं पितृ ऋण, देव ऋण। जो परमात्मा की शक्ति की दैविक शक्तियाँ हैं वो हमें देती हैं, उनको कहते हैं देवी ऋण। और ऋषि ऋण, जो ऋषियों ने हमारे लिए इस लोक सुधारने के लिए, परलोक सुधारने के लिए जो उपदेश दिया, उसकी हम मान्यता श्रवण नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, निधि ध्यान वह कहे जैसे नहीं रहेंगे, तो हमारे ऋषियों का कर्जा हमारे पर रहेगा। 3 ऋण है, इन 3 ऋणों का संकल्प करके ये 3 ऋण मनुष्य को उतारने चाहिए। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम जी, जय श्री राम।